Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. ओके जी, क्लियर। आई गेस कि ये जो साइन अप वाला जो क्वेश्चन है वो आप सबका रिजॉल्व हो गया होगा। साइन अप के बाद आपका ऐसा एक स्टेटस ओपन होके आ गया होगा आप सबका, ऐसे ही है। ये वाला हिस्सा हमारा क्लियर है कि जो टूल, किस टूल पे काम करना है उसकी एक्सेस है आप सबके पास। यस लिख दीजिएगा एक दफा जी, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। अगर आप लोगों के पास इस विंडो की एक्सेस है canva.com पे साइन अप करने के बाद, जिनके पास है वो काइंडली अपना स्टेटस यहाँ मेंशन कर दें। ट्रायल वर्जन ही, मैं ट्रायल वर्जन में पेड वर्जन की बात नहीं कर रहा, जो फ्री वाला वर्जन है उसकी बात कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे जी आपने क्रिएट का डिजाइन का ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे आपके पास, और नीचे आप अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं और उनके साइजेस, उनके डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। ठीक हो गया। और उसके बाद योर डिजाइन, ये आपकी लोकल हार्ड ड्राइव है जहाँ पे आपका तमाम तर डाटा स्टोर होता है, जो जो आप इसमें डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं। लाइट भी चली गई है इमरजेंसी की सूरत में, आपने जहां से काम छोड़ा होता है वहीं से आप इसको शुरू करते हैं। तो ये तो इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे डिजाइन हैं, ठीक है, जो आपने अपनी डायमेंशंस पे, मतलब अपने गिवन साइज के ऊपर रहते हुए काम करना है। अगर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो या आपके काम के रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी मर्जी का साइज, फॉर एग्जांपल 700 और बाई यहाँ पे मैंने 800 कर दिया पिक्सल। नॉर्मली पिक्सल यूज होता है, आप इसको जो भी इसकी विड्थ या हाइट हो आप मेंशन करके अपना साइज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको एक चीज मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो मैंने साइज वहां पे इंसर्ट किया उसने उस साइज का मुझे एक प्लेस प्रोवाइड कर दी काम करने के लिए। और लेफ्ट साइड पे ये आपको टेम्पलेट्स की ऑप्शन दिख रही होगी, एलिमेंट्स की ऑप्शन है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, अपलोड है, फोल्डर्स एंड मोर। ये डिफरेंट टूल्स। अभी हम टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपकी एक्सेस हो सकती है, डिजाइन मिल सकती है जिसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है या इमेजेस को। ठीक है। डिजाइन आपको नहीं करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जो विद इन फ्यू मिनट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स का बेनिफिट है। क्लियर हो गया जी। ये मैं किसी एक टेम्पलेट पे मैंने क्लिक कर दिया। ये इसका बैकग्राउंड इमेज होता है, हम इसको स्पीड अप कवर करेंगे। ये इसका एक बैकग्राउंड इमेज होगा। ठीक है। जिस पर आप क्लिक करेंगे कर्सर से और उसके बाद एस्केप या डेल कर देंगे आप, तो बैकग्राउंड इमेज रिमूव हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी मर्जी से कोई, मैं इस पे कोई चीज इंसर्ट करूँ, लाइक ये आप देख रहे हैं, ये इस पिक्चर को मैंने पूरे प्लेस के ऊपर मेंशन किया है, लेकिन जो पीछे वाला टेक्स्ट है वो हमारा छुप गया है। ठीक है। वो किसी को शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब उस टेक्स्ट को, मतलब जो बैक टेक्स्ट है उसको फॉरवर्ड लेके आने के लिए पोजीशन का एक आइकन है आपके पास इधर राइट साइड पे। यहाँ पे बैकवर्ड का ऑप्शन या फॉरवर्ड का ऑप्शन, जो सा ऑप्शन इनेबल होगा आपने उसको डिसेबल करना है। ठीक है। ये आपने उसको डिसेबल किया तो आपकी पिक्चर, वही पिक्चर बैकग्राउंड पे लग गई जो फ्रंट पे थी, और जो बैक थी वो पिक्चर आपकी फ्रंट पर आ गई। पोजिशनिंग हम इसको कहते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया जी। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ठीक है। अगर किसी को नहीं हो तो बताइए मुझे। ऑल सेट। ओके जी, ठीक है। शकीला रानी, मैं रिपीट एक दफा, एक सेकंड में आपको कर देता हूँ। ये देखें जी, पिक्चर मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। जो पिक्चर लगी होगी आपने अगर उसको रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करके कोई रिप्लेस करनी है, तो आप पहले उस पिक्चर को फुल कर कर उसका जो भी गिवन साइज होगा आप उस पर उसको अटैच करेंगे। ठीक है। ये आपने, अब आप एक सेकंड देखिएगा, इस पर मैंने क्लिक किया है और इसकी गया हूं मैं पोजीशन पे। ये बल्कि ये तो सही, एक सेकंड, ये अब देखिएगा जी, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, पिक्चर फिनिश हो गया आपका। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया।
या आई गेस कि मैं इस आर्ट वर्क को यूज कर चुका हूँ, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने सिंपल, मैं आपको अगले किसी बैनर के अंदर दोबारा ये बना के दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आपके एलिमेंट्स का ऑप्शन है जी। एलिमेंट्स का ऑप्शन इतना, या इसमें अहम चीज है कि इससे आपका बैनर इंतहाई खूबसूरत बनता है, लेकिन इसमें आपको एक हेक्टिक काम वो ये है कि आपको बारी बारी जाकर डिफरेंट चीजों को एक दफा गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, कि लाइक आप जिस ऑप्शन को ओपन करते हैं, वहाँ पे उतने ही स्टाइल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इमेजेस लगाने के लिए आप, ओके, आपने किसी एक पर क्लिक किया वो इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई आपको? अब यहाँ पे आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, चीजों को इंसर्ट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पे शेप्स, इंतहाई अहम ऑप्शन है जी इसके अंदर। शेप्स में कोई भी शेप, अभी मैं आपको सिर्फ इसका फंक्शन समझा रहा हूँ। एक हम 2 से 3 बैनर बनाएंगे 11 बजे के बाद इंशाल्लाह। कोई भी ये चीज आप इंसर्ट करें, कुछ भी आप लेकर आओ और आप सिर्फ शेप्स को नीचे तक लेके जाएं, तो आपको इतने यूनिक आइटम्स मिलेंगे जो आपके बैनर को, आपके एड को इंतहाई अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक दफा इसको डिटेल में ओवरव्यू कर लेना है। ठीक है, ये देखिए आप, क्रिएट, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फाइंड करना है और उसको इंसर्ट करना है, दैट्स ऑल। ये आपके एलिमेंट्स का सेगमेंट। एलिमेंट्स में हम शेप्स में थे, शेप्स में। उसके बाद चार्ट्स की एक इंतहाई अहम ऑप्शन है, आप लोगों को पता होगा इन्फोग्राफिक्स का, अगर किसी को हाउनो हो। इन्फोग्राफिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं? अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो उनको बेहतर पता होता है। जो रिसर्च शो की जाती है, कोई केस स्टडी हो, तो उस पर आपको कोई प्रेजेंटेशन किसी को देनी हो, तो एक इन्फोग्राफिक्स आपको डिटेल चाहिए होता है, तो वो इन्फोग्राफिक्स आपको चार्ट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, पेड वर्जन मुझे तो 8 महीने हो गए यूज करते, मैंने तो अभी तक नहीं लिया, तो मेरा काम बिल्कुल सही चल रहा है, क्लाइंट्स का भी सही चल रहा है। आगे आपकी मर्जी है जी। लाइंस, ये इतनी मजे की इसमें लाइंस हैं, आप कोई भी हेडिंग के तौर पे आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें। आप इनके कलर चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ से आके आप इनके कलर चेंज कर लें। ठीक हो गया, जो मर्जी आप करना चाहें। मुझे 1 मंथ हो गए हैं ट्रायल के ऊपर, मेरा अभी तक ट्रायल पे चल रहा है मोहम्मद अली। मैंने अभी तक इनको एक पैनी भी पे नहीं किया और सही चल रहा है। ये आपको मैंने दिखा दिया जी लाइंस का। लाइंस वाला ऑप्शन हमारा क्लियर है। ये फ्रेम्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। इलस्ट्रेशन में आर्ट वर्क आपको मिलेगा, आइकन्स में आपको आइकन्स मिलेंगे। ठीक हो गया, ये सबसे ज्यादा जो इस वक्त यूज हो रहा है वो आइकन वाला फोल्डर यूज हो रहा है। आप किसी भी चीज का नाम लें, लाइक मैंने सर्च किया अपनी मर्जी का, एक तो वो है जो गिवन है, फिर आप आइकन्स में रहते हुए जो चीज सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपको आइकन मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज इलस्ट्रेशन भी, ये हमारा जी क्लियर हो गया। एलिमेंट्स का टेम्पलेट्स मैंने आपको बता दिए, डिजाइन है। टेक्स्ट के अंदर आप डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैंने वैसे इनमें से कुछ भी अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन आप उसको यूज करें तो सेम उसको आप लाइक, यहाँ पे आप आ जाते हैं जी, इसको आपने क्लिक किया तो ये चीज यहाँ पर बनकर आ गई। सिर्फ आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है और उसको एडजस्ट करना है, और कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया था, उसको क्लियर हो गया। लाइक मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे अभी राइट साइड पर कि ये आपने देखा होगा, इस पिक्चर की बैक साइड पे ये बैकग्राउंड इमेज आकर लग गया। क्लियर है जी? ये किसी भी आपकी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट उसी पिक्चर को रिप्लेस कर देगा इनमें से किसी एक के साथ। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल है। क्लियर हो गया आप? ठीक है। अपलोड्स, अब अपलोड्स के अंदर आपने जो भी गूगल से इमेजेस डाउनलोड कर कर अपने आर्ट वर्क में लगानी है, वो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करवाते हैं। ये मेरी हार्ड ड्राइव है, जो जो मैंने इमेजेस और बैनर यूज किए हैं। क्लियर हो गया? या मैंने अपलोड करवा कर यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया उसको। अब ये अब मेरा डिजाइन है कोई, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं अपलोड करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कैनवा की इन्फॉर्मेशन नहीं, ये मैंने अपलोड की है यहाँ। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपकी एक हार्ड ड्राइव है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, इमेजेस की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में, फिर यहाँ से आप अपलोड करा के अपने आर्ट वर्क में प्लेस करते रहते हैं। फोल्डर्स के ऑप्शन को अभी तक यूज नहीं किया गया, लेकिन आप इसको, इस पर काम करना चाहें तो कर लें, लेकिन इसका कोई
बेनिफिट नहीं है डिजाइन से रिलेटेड, ये आपके काम को मैनेज कर लेंगे बेसिकली। ये टूल्स हो गए। जब हम अपना कोई सा भी एक बैनर बना लेते हैं जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट भी है, हम सिंपल चीज के ऊपर जा रहे हैं जी, फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड का तो आप सबको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि 20% फेसबुक की पॉलिसी है टेक्स्ट अप्रूव्ड ऐड की। फेसबुक ऐड पे जी अब क्लिक किए तो अब इसने हमें सिर्फ और सिर्फ वो डिजाइन दिए हैं जो फेसबुक ने जिन डिजाइन को अप्रूव किया होता है। अप्रूव से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ अभी आप देखिएगा जी। ये मैं एक सेकंड दीजिएगा जी, मैं इसको दोबारा से हमने कौन सी ऑप्शन ओपन की हुई थी जो कोई बता सकते हैं अभी किस किस्म का हमने ऐड बनाना था? एनी पर्सन हियर? हमने जी फेसबुक ऐड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक ऐड। अब ये फेसबुक ऐड यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। कैनवा ने फेसबुक ऐड को बताते खुद एक कैटेगरी ऐड कर दी है, लेकिन उसमें आपको तमाम पर डिजाइन ना कवर साइज में मिलेंगे कि ये आपके बेहतरीन एलीट क्लास जो कवर्स हैं, प्रीमियम कवर्स हैं, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। पेज लाइक्स की कैंपेन के लिए प्रोफेशनल जो फेसबुक का पेज कवर होता है उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। लाइक हम इसमें से कोई भी उठा लेते हैं, ये वाला हम पिक कर लेते हैं। अब ये कवर साइज में आप इसको लेकर आए जैसे मर्जी आप इसको। एक सेकंड, ये हमने फ्री वाला नहीं आइटम उठाया था, ये जी ठीक है। ये मैं इसी को एज इट इज, ये सपोज करेंगे मैंने इसमें टेक्स्ट लिखकर इसको तैयार कर दिया और अब मैंने इसको डाउनलोड करना है। अभी मैंने कुछ भी इसकी मतलब के ऑप्शन पे एडिट नहीं किया, अभी हम इसको करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर आप जाते हैं और आप जेपीजी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो तीन फॉर्मेट्स है, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट। ये आपके अभी काम के नहीं, आप पीएनजी एंड जेपीजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड आप कर लीजिए इसको। ये भी बेसिक्स हैं, अभी एडवांस हमने इसको पढ़ना है इसको। ये आप यहाँ पे जी पिक्चर हमने डाउनलोड कर लिया। आपने कोई बता सकता है कि फेसबुक का अगर हमने 20% टेक्स्ट अप्रूव्ड ऐड अगर चेक करना हो कि वो एलिजिबल है कि नहीं फेसबुक ऐड कैंपेन के लिए, तो उसके लिए कौन सा टूल हम यूज करते होते हैं पिक्चर्स को चेक करने के लिए, इमेजेस को चेक करने के लिए कि वो फेसबुक उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं? एनीवन प्लीज। नो आंसर? नहीं, यूआरएल का उस वेबसाइट का नाम क्या है? लाइक हम उसको कहते क्या हैं? नहीं, अभी तक तो पहले तीन लोगों ने तो सही नहीं बताया, इतना सही नहीं बताया जो उसका एक्चुअली नेम है। कमाल है वैसे, आप सब लोगों को सोशल मीडिया के 3-4 सेशंस और आप लोग हमारे साथ अटैच भी हैं। तो फेसबुक का 20% टेक्स्ट अप्रूव्ड ऐड किस टूल के ऊपर या क्या वेबसाइट का हम यूआरएल लिखते हैं जिसके ऊपर हम उस बैनर को अपलोड करवा कर चेक करते हैं? एग्जैक्टली ये टेक्स्ट ओवरले, ओवरले टेक्स्ट टूल लुकमान साहब, मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग तो यही फिर क्लियर नहीं है हुआ अभी तक, हम तो अब आगे निकल गए काफी इसमें। चलें। ये जी इस यूआरएल का नाम है। आप जो भी काम करेंगे करने के बाद जब उसको डाउनलोड करेंगे फेसबुक पर अगर पेड कैंपेन चलानी है तो उससे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर एक दफा उस बैनर इमेज या किसी भी चीज को अपलोड करवाएंगे और एटलीस्ट चेक करेंगे कि वो चीज आपकी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब आप यहाँ पे आ गए सिंपल। ये पिक्चर आपने यहाँ पे ड्रैग करवा दी या अपलोड करवा दी? ये ओके लिखा हुआ आ गया जी, ठीक है।
यहाँ पे आपको 4 किस्म की रेटिंग है, ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली हमने कोई 3-4 दिन पहले ऑलमोस्ट कोई $250+ की हमने कैंपेन रन की है, कुछ मल्टीपल 250 का हमारा सेट था कैंपेन का। तो उसमें डिजाइनर से थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई, हमने भी ध्यान नहीं दिया, मतलब कि पिक्चर्स हमारी ओके होनी चाहिए थी, कुछ लो थी कुछ मीडियम थी, तो हमारा जो बजट है वो हाफ इंक्रीज हो गया था। सिर्फ यहाँ पे जब येलो आइकन जब जुड़ जाता है, ये याद रखिएगा, अगर आपका आइकन ग्रीन है, आपके इमेज को फेसबुक ने ग्रीन टिक दिया हुआ है, तो आपके कई हजारों डॉलर भी बच सकते हैं, कई हजार रुपए भी बच सकते हैं, और आपकी वो चीज बहुत जल्दी रीच पकड़ सकती है। फिर हमने दोबारा एक बैनर क्रिएट किया ओके के फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, $25 की, फिर 2800 पाकिस्तानी रुपीज की ऑलमोस्ट वो कैंपेन हमने रन की, और उसका जो रिजल्ट था वो 65,000 हमें रीच थी, ठीक है, और ऑलमोस्ट कोई 250 से 300 इनबॉक्सिंग थी। वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। वो जो हमें $2500 के अंदर भी हमें, सॉरी $250 में भी नहीं मिल सका, वो $25 में हमें मिला, 10 गुना हमें उस पर बेनिफिट हो गया। तो ये आपको जो असल जो गेम है वो आपको इसके ऊपर होगी कि आपका आर्टवर्क कैसा है। क्लियर हो गया कि फेसबुक का 20% के इसमें 20% टेक्स्ट है जी, और 80% इमेज है, और फेसबुक इसको ओके करता है। इसका मतलब ये है कि बजट इस पे कम लगेगा, इंतहाई कम, रिस्पॉन्स बहुत आउटस्टैंडिंग इसमें आएगा, और आपके लिए 100% बेनिफिशियल है किसी भी सूरत में, ठीक है, चाहे आप ट्रैफिक देनी है, चाहे आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, या कोई अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। अब मैं वापसी आ रहा हूँ जी अपनी वर्किंग के ऊपर, और अपनी वर्किंग पर मैं आ गया जी इस वाले ऑप्शन पे। लेकिन जी अब हम एक बैनर हम बताते खुद क्रिएट करते हैं जी। ये आपने बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ जी, हम इसको डल कर देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसमें एक इफेक्ट लगा हुआ है एक, ठीक है जी, ये मैंने इस पे सब कुछ रिमूव कर दिया। अब आप ये देखिएगा, अगर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाने वाला है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसकी जो कलर स्कीम है थोड़ी सी चेंज करता हूँ उसको। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ग्रुप है जी, ये आप देख सकते हैं, बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें यहाँ ऊपर भी टेक्स्ट था, सेंटर में भी था, आखिर में भी था। आपको अगर न्यू बैनर क्रिएट करना है इस किस्म का, तो आप या तो ये इसका एक्चुअल साइज लगाएंगे, या आप इसको फिर बारी बारी क्लिक करके रिमूव आपको करना पड़ता है। तो आपको करना ये है कि सिंपल इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है डेल का, डिलीट एलिमेंट और डिलीट ग्रुप। अगर एलिमेंट करेंगे तो बारी बारी एक एक लाइन डेल होगी, ग्रुप करेंगे तो वो वंस आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपकी मेहनत का जो आपकी जो टाइम है वो बच जाएगा इसमें, ठीक। ये जी मैंने इसको बिल्कुल प्लेन कर दिए, ठीक है। अब हमने बैनर बनाना है फेसबुक का 20% टेक्स्ट अप्रूव्ड एड, ठीक है। ये आपके सामने, आप टाइम नोट कर लें, 10:25 में हमने इसको शुरू किया है इस बैनर को। मैं एलिमेंट्स में गया हूँ जी, अब आप देखिएगा। मैं एलिमेंट्स में जाने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया जी, मैं शेप्स में आया। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने अपने माइंड में सोचा मैं वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। आपने जैसा सोचा आप उसको वैसे ही आप उसको करना। आप सिर्फ कर्सर की मूवमेंट्स को देखते रहिएगा। ये मैंने जी बैकग्राउंड लगा दिया। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, और इसका कलर मैं रख देता हूँ, आप ये समझ लीजिए, ये मैंने इसका कलर रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके कलर को थोड़ा सा तेज करना चाह रहा हूँ इसी कलर को, तो मैं यहाँ पे प्लस पर जाऊंगा, और उसके बाद मैं इस कर्सर को मूव करता रहूंगा, जो मुझे कंट्रास्ट अच्छा लगेगा मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये भी वो कलर नहीं है, कि सपोज करें क्लाइंट ने कह दिया कि जी आपको ऐसा ब्राउन कलर का बैनर बनाना है, तो आपको उस कलर का कोड पता होना चाहिए, या उस कलर के हवाले से। अब आपके पास अगर उसका कोई कोड है या नहीं है,
तो कोई इशू नहीं, आप गूगल के ऊपर जाएं इसमें डायरेक्ट, ठीक है। आप एग्जैक्ट एक कलर लेके आना चाह रहे हैं, ब्राउन जिसको कहते हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ कि ब्राउन कलर कोड, दैट्स ऑल। अब ब्राउन कलर कोड ये वाला चाहिए आपको, हेक्सा कोड के अंदर चॉकलेट सैडल ब्राउन, ये मतलब इस किस्म के। तो मैं कह रहा हूँ कि जी चॉकलेट ब्राउन कलर का मैंने वहां पे उसको कलर स्कीम देनी है इस जगह पे, तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे आके सिंपली रिप्लेस करेंगे, ये देखें जी, पहले था डिजाइन ये, ठीक है। अब ये वाला जो डिजाइन है मैंने इसको किया तो इसने वो चीज दी जो मैं चाह रहा था। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ये कलर की सारी गेम होती है डिजाइन के अंदर, तो आप यहाँ पर आ जाएं, आप देखेंगे ये कलर कैसा प्यारा बन गया, ठीक है। इसी चीज आपको क्लिक होगी, जो कलर की जो कलर स्कीमिंग है, कलर की टेस्टिंग है आप है, वो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया जी, यहाँ तक मैं आगे चलूँ? ओके जी। अब टेक्स्ट में आ जाएंगे। अब टेक्स्ट में आने के बाद एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है और एक डिस्क्रिप्शन होती है। तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन यूज करता हूँ और आपको भी ये मशवरा, आप डिस्क्रिप्शन यूज करें, उसके बाद आप उसको जो मर्जी शेप दें। पहले टेक्स्ट को यहाँ लिख लें। अब मैंने टेक्स्ट लिखना है जी यहाँ पे, हाइट, ये हाइट, ये मैंने बैनर बना दिया जी, ठीक है। कलर्स के ऊपर काम होना चाहिए। मुझे बताइएगा जी थोड़ा सा कि इस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, आपकी क्या सेंस कहती है कि जी इसके ऊपर कौन सा कलर हम करें तो ये टेक्स्ट ज्यादा ग्लो करेगा? ऑल ऑफ यू। ये देखें जी, मैंने इसको बोल्ड कर दिए, ठीक है, और मैंने इसका जो कलर है वो एज पर ऑडियंस मैंने कर दिया जी वाइट, 110% वाइट। गोल्डन या येलो भी, मतलब मेहमान नवाज है, ठीक है। मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें, ये भी आपका उड़ सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक ने कहा कि जी गोल्डन, अब गोल्डन कलर का नाम आपने बोल दिया है। अब ये याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा होगा जी ये कलर गोल्डन है, ये कौन सा है, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे आप हमेशा लिखेंगे, ठीक है, गोल्डन। अब वो गोल्डन कलर कैनवा पे मैं मैच करता रहता तो शायद मुझे ना मिलता। मैं यहाँ पे इस पर जाऊंगा जी, जोन सा मुझे पसंद आएगा कोड में अपनी मर्जी का कलर वहां से पिक कर लूंगा। ये गोल्डन कलर है जी, अगर मैं इसको उठा कर ले आऊं, ये यहाँ पर ये एक शेड आ गया इसका, ठीक है। अब गोल्ड में आ जाए हम, ये देख रहे हैं ये अलग कलर आ गया। अब ये इस पे उठेगा, वो अलग कलर नहीं उठ रहा था, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? ये कलर स्कीम, जी जी आमिर भाई, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। चलिए जी। अब यहाँ पे जो इंतहाई अहम चीज है, अब मैं आपके सामने थोड़ा रफ वर्क करूंगा जी, चीज को जरा क्लियर करने के लिए। ये मैंने एक ना टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दिया जी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला जो टूल है इसको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। यहाँ पे आपको फॉन्ट्स गिवन होते हैं, जिस किस्म का फॉन्ट आप पिक करना चाह रहे हैं। आप अगर आप किसी डॉक्टर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस किस्म के फॉन्ट्स मिल सकते हैं। हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिम के ऊपर कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, कैटेगरी आपको कैटेगरी वाइज आपको इसमें फॉन्ट्स मिलते होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये फॉन्ट मैंने यूज कर लिया जी, आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये फॉन्ट से इसको सही नहीं लग रहा, तो हम इसको पहले ये इसको मैंने बोल्ड किया, तो अनबोल्ड हम कर देंगे। अनबोल्ड भी नहीं हुआ जी, देखिएगा ये अनबोल्ड हुआ है तो ये सही है। ये इसका फॉन्ट आपने लगाया है, इसको चेक किया और इसको ओके कर दिया। उसके बाद साइज है, ये सब आप सबको क्लियर होगा, जो मर्जी साइज आप रखिए। मैंने 16 रखा हो तो मैं 14 इसका कर लेता हूँ। यहाँ से आपको कलर स्कीम, ये मैंने आपको डिटेल में बता दी है।
टेक्स्ट के कलर स्कीम, बैकग्राउंड के कलर स्कीम आप जैसे मर्जी आप इसको एग्जैक्ट तरीके, यहाँ से कलर पसंद है यहाँ से कर लें, प्लस लिखकर आप ओवरले पर सॉरी गूगल पर जाकर आप सर्च करें तो आपको आपकी मर्जी के कलर मिल जाएंगे। ये 3 किस्म की यहाँ पे स्टाइलिंग है, एक बोल्ड है, एक इटैलिक है और एक अलाइनमेंट है। बोल्ड में मैंने इसको जब बोल्ड किया था तो ये सही नहीं लग रहा था, मैंने अनबोल्ड कर दिया। इटैलिक में ये मुझे इटैलिक शेप दे देगा, ये आप सब पढ़ा भी हो, मैं वैसे रिवाइज कर रहा हूँ उसको, ये इटैलिक शेप दे देगा। ये अलाइनमेंट सबसे अहम होता है डिजाइन के अंदर, जो सबसे जो एक चीज देखी जाती है वो कलर स्कीम के बाद अलाइनमेंट होती है, ठीक है। ये सेकंड या आप फर्स्ट कह दें, आप शायद इसे एग्री करेंगे आप लोग कि जो एडजस्टमेंट होती है टेक्स्ट की या इमेजेस की, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, उन सब की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी चीज आपकी इधर से उधर हो जाए और डिजाइन आपका फारग हो जाता है, ऐसे ही इंटरेस्ट आई थिंक 3-4 लोगों का है। चलें फिर भी इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं जी। अब आप आ जाएं जी यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट में अलाइनमेंट मैंने ये 3 किस्म की अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये देख रहे हैं जी। जैसे आपको जिस किस्म का टेक्स्ट ड्राफ्ट करना है आपको उस हिसाब से आप दे लें। तो मेरा जो अकाउंटेंट है वो डिमांड करता है कि मैं थोड़ा सा इसको सेंटर लाइन करके चलूँ, ठीक है, ये मैं टेली फिनिश कर देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जी सारे आपके वर्ड्स कैपिटल हो जाए या सारे स्मॉल हो जाए, तो उस पर आपने ये अपर केस का आपको एक अपर केस एंड लोअर केस आपको देगा। तो अभी ये लोअर केस है तो आपको इसलिए अपर केस दे रहा है, आप क्लिक करेंगे तो सारे कैपिटल में हो जाएंगे लेटर्स, आपको बारी बारी नहीं करना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, ये मुल्तान है कि मैं इसको नहीं नहीं एक सेकंड आपको दोबारा से ठीक हो गया जी, हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये आपको टेक्स्ट भी क्लियर हो गया, या बैनर भी आपको क्लियर हो गया यहाँ से जी। या आपने कुछ भी, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक लोगो लगा लूँ अपना कंपनी का, फॉर एग्जांपल जी ये, वैसे इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट वाला लोगो ना ही यूज करें तो अच्छा। ये जी लोगो मैंने लगा लिया इसका यहाँ पर। ये टेक्स्ट की एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इस बैनर को मैं फाइनल शेप भी दे रहा हूँ क्योंकि साथ साथ हम इसको जाया नहीं करते वर्किंग। तो ये जी मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के मैंने थोड़ा सा इसको कैपिटल कर दिया, इतना कि ये थोड़ा सा मुझे अगले को देखने में इशू ना हो। मैंने इसको थोड़ा डाउन किया, ये स्पेसिंग पे आ जाएगी। अब हम इस ऑप्शन को हम देख रहे हैं, स्पेसिंग में आने के बाद आपने लेटर को आप इनलार्ज भी कर सकते हैं, आप क्लोज भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब 20% टेक्स्ट ऐड है तो आपने इसको क्लोज करना है हमेशा। लाइन हाइट है वो भी आपको आपस में लिंक रखने के, ज्यादा गैप ना हो। 20% टेक्स्ट अप्रूव जो ऐड है, अगर आपने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में ज्यादा गैप रख दिया है उस वजह से भी अप्रूव नहीं होता, तो इतना गैप नहीं आपका उसमें होना चाहिए। ये जी मैंने इसको ओके कर दिया और ये बस मेरा सिंपल सा एक रफ सा एक बैनर तैयार हो गया एक चीज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये बैनर यहाँ पर जी आप अपलोड में मुझे भी शो हो जाएगा, इधर ये शो हुआ और मैंने इसको यहाँ पर अपलोड करवा दिया। अब हो सकता है मेरा ओके हो सकता है लो हो सकता है मीडियम हो। तो यहाँ से देखने के बाद भी या तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा या फिर मैं इसको एडिट करूंगा, ये ओके लिखा हुआ है। अब यही बैनर के अंदर मैं टेक्स्ट ऑल सेट टेक्स्ट, आप में से किसी को नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये जी यहाँ पे टेक्स्ट है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। हमेशा कम कंटेंट डाल के ज्यादा डालना है, ज्यादा डाल के कम करेंगे आपकी असल इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। जो सबसे अहम इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले दे दें, ठीक है, उसके बाद आप बाकी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया और मैंने इसको दोबारा डाउनलोड किया। ये 3 से 4 दफा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको एडिट करना पड़ेगा एक अच्छा बैनर बनाने के लिए। फेसबुक 20% आहिस्ता आहिस्ता आप टेक्स्ट डालते जाएंगे, उसको अप्रूव कराते जाएंगे। अगर अप्रूव नहीं होगा तो हम उसी टेक्स्ट में चले जाएंगे, अगर अप्रूव हो जाएगा तो हम
टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे। ये भी देख लेते हैं जी। ये देखें जी, ये मैंने टेक्स्ट मजीद डाला है, उसने उस मजीद टेक्स्ट को भी अप्रूव कर दिए। ठीक है, तो मेरे पास जी अब मजीद इंफॉर्मेशन देने के भी चांसेस हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे मैं टेक्स्ट पर आया और मैंने कहा 20% डिस्काउंट। कलर मैं इसका कर देता हूँ जी वाइट, और इसको मैंने कर दिया जी बोल्ड। ठीक है, ये बस इसके बाद हम इसको बस पब्लिश कर देंगे। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इस पोस्ट में जितना भी टेक्स्ट होगा वो 20% होगा तो ही फेसबुक उसके अप्रूव करेगा। तो आपको हमेशा कम टेक्स्ट डाल के ज्यादा डालना है। लोग ज्यादा डालकर कम करते हैं और उसमें उनकी असल इन्फॉर्मेशन रह जाती है। जो सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन हो ना, आप सिर्फ वो इंसर्ट कर दीजिए। अब ये देखेंगे, इसने इसको भी ओके कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टेक्स्ट की टेक्स्ट है। प्रोडक्ट आपकी अगर अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, तो आपकी चीजें इसमें डिस्प्ले हो सकती हैं। ये तुम्हारा हो गया कवर साइज में, आप जो भी इसको लेकर चलना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड जी, ये चीज हमारी क्लियर होगी। एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गया, बैकग्राउंड का यूज कर लिया हमने, अपलोड का भी यूज कर लिया, एलिमेंट्स को भी हमने देख लिया, टेम्पलेट्स में भी। अब आप यहाँ पे आ जाए जी, सोशल मीडिया एड। ये आपका असल में साइज वो खोला हुआ है जी। आप बताइएगा जी, आप में से कोई कि जी अब हमने सोशल मीडिया का एक ऐड बनाना है, लेकिन उसमें टेक्स्ट 20% से ठीक ठाक ज्यादा होगा, इमेजेस भी ज्यादा होंगी, तो वो किस किस्म का हम डिजाइन बनाएं? थोड़ा सा इंटरेस्ट बताइएगा। अगर कोई उसके ऊपर काम करना चाह रहा है तो उसी को हम अभी बनाते हैं, विद इन हाफ आवर उसको हम कंप्लीट कर लें। ये कंप्लीट में आपके लिए टूल कोई मुश्किल सा कोई डिजाइन बता दें जो आप समझते हैं कि यार ऐसा सर बना दें, या ऐसा मैं उसको क्लास में लाइव हम उसको प्रैक्टिस कर लें। एनीवन? नो? ठीक है। इंस्टा स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे आ जाते हैं जी। ठीक है, ये लेंगे। इसका इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक करने का पहला बेनिफिट क्या हुआ? आपको एग्जैक्ट साइज मिल गया। ओके, दूसरा बेनिफिट क्या हुआ? आपको डिफरेंट डिजाइन मिल गए। नहीं, एनिमेशन नहीं बना सकते जिसमें। ये आप डिजाइन आप देख रहे हैं जी, ठीक हो गया। आपने अब इसके अंदर रहते हुए आप कुछ सर्च कर लें, एजुकेशन हम लिख देते हैं। ये अब इसने इंस्टाग्राम के साइज के ऊपर ही मुझे एजुकेशन के डिजाइन दिखाएंगे, याद रखिएगा। ये इसने जनरली नहीं दिया। ठीक है, ये सर्च में फर्क है कि ये आप डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसके, किसी भी फॉर्मेट को क्लिक कर लें। ठीक है, लाइक इसमें इस फॉर्मेट को क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन यूज कर, जब आपके पास बैनर की एटलीस्ट हाइट ठीक ठाक ज्यादा हो तो आपको जूम का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं 50 या 75 पे। मैं अमूमन 75 पे काम कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी जो जो चीजें आप इसमें एडिट करना चाहें, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? आई थिंक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे एडिट होना है और कलरिंग चेंज होनी है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक चीज इसमें व्यू हो जाए, सिर्फ आपने चीजें सर्च करनी है। बाकी वो हम जो पेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में जैसे उन चीजों को काम करते थे, ये एज इट इज उसकी वर्किंग है, बल्कि उससे अच्छी खासी फास्ट वर्किंग है इसकी। अभी मैं आपको एक चीज, चले मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। ये मेहमान नवाज की ब्रांडिंग। लें जी,
मेरा फेसबुक चलें जी, इसको आप ये देखिए, मैंने ओपन कर दिया है इसको। मैं आपको लाइव एक एग्जांपल दिखाता हूँ जी, आप परेशान हो जाएंगे रिजल्ट देखकर। आपको तो यही नहीं कहेंगे कोई चीज इसमें। मैं आपको कुछ हैवी कैंपेन के रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इस टूल को यूज करते हुए, और हम तो सोचते हैं कि अब हम पागल हैं कि हम किसी डिजाइनर को हायर करें। अगर आपको स्किल खुद ही आता है तो आप उल्टा सर्विस दें, आपको किसी से स्किल सर्विस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट इस टूल पर आप इतनी अच्छी वर्किंग कर सकते। ये थोड़ा सा ब्राउजिंग का प्रॉब्लम है, 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। आई गेस मैं इंटरनेट स्विच कर दूँ। ये जो न्यू बीज थे हमारे साथ आज, काइंडली आप लोग बताइएगा। लोगो डिजाइनिंग का जी टूल एक ही था हमारे पास, लेकिन उसका पेड वर्जन अभी महंगा पड़ रहा है हमें, वो हम उसको रिकमेंड नहीं कर रहे। टेलर बैंड के नाम से सॉफ्टवेयर है। लैपटॉप जी मैं बहुत पुराना यूज कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखना है मैसेंजर, ठीक है जी। ये मैं आपको इनबॉक्स दिखा रहा हूँ अपने पेज का, जहाँ से हम आप तक एक्सेस लेते हैं। आपने सिर्फ इसका रिजल्ट देखिएगा। थोड़ा सा ये असल में ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। ये आप देखेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये 20% एड बनाने की, और ये कितनी देर में, विद इन 15 मिनट्स बनाया, ठीक है। और इसको हमने पब्लिश कर दिया। और आपने कोई भी चीज सेल करनी है ना, तो ये इससे अच्छा टूल आपके पास कोई नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव एडोबे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ये हमने 2.5 साल हमने कोर्सेज अपने लॉन्च किए पढ़ाते रहे, लेकिन स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगता था। आपको उसमें एक्सपीरियंस होना पड़ता है। कैनवा में आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फाइंडिंग या आप रिजल्ट देखने हैं मंडे, ठीक है। ये ये इस मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक कि हमें रिस्पॉन्स समझ नहीं आना शुरू हुआ है। और ये किस ऐड के ऊपर आया है, एक ऐड आपको मैं दिखा देता हूँ। इस ऐड का पोस्टर मैं खोलने लगा हूँ, ठीक है। ये आप इसमें बजट देख सकते हैं कितना लगा हुआ है, $1024। देख रहे हैं जी आप लोग, ये हमने इतना बजट इस एक ऐड पे लगाया हुआ है। तो अब इस एक ऐड पे अगर इतना बजट लगाया हुआ है, तो वो ऐड है क्या, वो हम उसको देखते हैं। यहाँ से जी मैं पेज पर आ रहा हूँ। क्योंकि अब आप ये देखेंगे, ये बैनर इतना अहम है कि हम इस पर $1000 की कंपेन हंस के लगा सकते हैं। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस इसकी होती है डिजाइन की, इसी के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। ये क्लियर हुआ आपको जी? जी जी, $25, सिर्फ $25 की बात कर रहा हूँ। ये अभी जो रिजल्ट हमने लगा, ये हमने टोटल स्पेंड, मतलब हमने बजट ऑलमोस्ट इतना लगाया हुआ है, लेकिन ये ठीक ठाक लंबे ड्यूरेशन के लिए। इसको हमने ये डेली 20, 22, 23, 25, ये इसकी एक एवरेज है डेली की। हम इसको जब स्टॉप करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, जब इसको इंक्रीज करना चाहें, वो आपके अपने ऊपर उसके एक्सेस। अब जी मैं इसको आपको डाउन करके आपको पोस्टर भी दिखा देता हूँ। फिर आपको आपको 2-3 लाइव इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप एडवर्टाइजर हैं, क्योंकि आपने वीडियो मोनेटाइजेशन पे काम करना है, या आपने इंटरनेट आर्टिकल पे काम करना है, या अपने सर्विसेज पे काम करना है, आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी आज नहीं तो कल। तो इसको जितनी जल्दी इसको सीख लेंगे ना, कि आपने एक चीज पे पैसा इन्वेस्ट करना है एक बैनर के ऊपर, तो बैनर आपके लिए कितना अहम है। यहाँ पे आप मैंने यहाँ दो
ये जी बैनर है, ये आप देख लें जी। ये क्या है इस बैनर में, आप मुझे बताएं, मतलब कितना टाइम लगा होगा? 5 से 10 मिनट, ठीक है। मिनिमम मिनिमम मेरा व्हाट्सएप और मेरा इनबॉक्स इस वक्त आपने देख लिया कमेंट, आप इसके नीचे आप देख सकते हैं कितने 97 है, इसमें से 22 हमारे कमेंट से फीडबैक थे, बाकी यूजर्स के कमेंट्स हैं। ये इसका शेयर है। अब ये चलता रहेगा, और अभी इसको 2 दिन हुए हैं सर मैक्सिमम इस कैंपेन को चले हुए, और अभी इसने चलना है, ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को कैनवा की हेल्प से बहुत मतलब कि अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कहने का मकसद है, अगर आप इसको करना चाहें। जी, मुझे अब ये बताइएगा कि अब आप में से कितने